अभी हमारे बुढ़वा में एक पुल बना हुआ है बंजरिया ब्लॉक में, और उसका अप्रोच नहीं है। चीनी मिल के बंद होने से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार सरकार ने एक विधेयक लाया है जिससे कि आप स्वतः आप डिक्लेयर करेंगे कि हम इस जमीन को, इस लैंड का नेचर जो हम चेंज कर रहे हैं। कुंवारी देवी चौक से लेकर के और कटघेनवा बॉर्डर तक के सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए हमने मांग किया है। 2025 में जो अब गाँव है वहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, स्कूल भी है, शिक्षकों के अनुपातिक जो है उनका पोस्टिंग हो, इसके लिए मैंने कल सदन में सवाल उठाया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए नरकटिया के विधायक विशाल जी है। इनसे बात करेंगे कि आज जो सदन में चीनी मिल, जो पुरानी चीनी मिल बंद पड़ी है, उस पर आवाज़ उठाई गई है। आइए चर्चा करते हैं कि इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विशाल जी, जिस तरह से आज सदन में आवाज़ उठाई गई है बंद चीनी मिल पड़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चीनी मिल निश्चित रूप से, चूँकि कभी गन्ने का उत्पादन हमारे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर होता था, और चीनी मिल के बंद होने से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो आज शालिनी मिश्रा जी ने ध्यान आकर्षण में उसको सरकार के सामने उठाया। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा होगा। हमारी सरकार भी चीनी मिल खोलने की घोषणा सरकार ने हमारी की है, तो एक चीनी मिल हमारे यहाँ फिर से चालू हो जाएगा तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप क्या सदन में आवाज़ उठाने वाले हैं आप अपने क्षेत्र की? देखिए, हमने क्वेश्चंस डाले थे और वो सारे क्वेश्चन कंसीडर कर लिए गए हैं। सवाल मैंने अपने क्षेत्र में सड़कों को लेकर के उठाया था, पुल को लेकर के उठाया था। अभी हमारे बुढ़वा में एक पुल बना हुआ है बंजरिया ब्लॉक में, और उसका अप्रोच नहीं है। तो वो अप्रोच के लिए भी हमने सदन में क्वेश्चन डाला था, जिसमें मुझे जवाब मिला है कि वो इस साल के सितंबर महीने तक वो चालू हो जाएगा। मतलब 2 महीने वो मुआवजे की राशि दे करके सरकार, और सितंबर तक उसको उस अप्रोच रोड को बना रही है। तो एक वो था। हमने सड़क के कुंवारी देवी चौक से लेकर के और कटघेनवा बॉर्डर तक के सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए हमने मांग किया है। वो भी हुआ कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार उसको करेगी, उस पर भी मुझे जवाब मिला है। लखौरा से नरकटिया बाजार के लिए भी मैंने सवाल किया है चौड़ीकरण के लिए, उस पर भी सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है कि वो भी अगले वित्तीय वर्ष में उसको भी सरकार करेगी। तो इन सब मुद्दों को फिर मैंने, एक हमारा वो छौड़ा दानों में एक नहर है, उसके ऊपर एक पुल है, और एक बनकटवा में नहर पे पुल, दोनों पुल को पुनः निर्माण कराने के लिए, चूँकि पुल बहुत पुराना है और संकीर्ण है, तो उसके निर्माण के लिए भी मैंने विभाग में सवाल उठाया। उसमें भी सकारात्मक जवाब है सरकार का। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने सवाल उठाए। शिक्षकों के अनुपातिक जो है उनका पोस्टिंग हो, इसके लिए मैंने कल सदन में सवाल उठाया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने प्रतिनियुक्ति बंद कर दिया है और एक शिक्षक 40 बच्चों पे होगा, इस अनुपात में वो लोग पोस्टिंग करने जा रहे हैं। तो जो भी शिक्षा से लेकर के, सड़क से लेकर के जो भी मुद्दे हैं वो हमने सदन में इस बार रखे। बिजली विभाग पर मैंने सवाल उठाया कि जो भी हमारे यहाँ ऐसे ट्रांसफार्मर है जिनकी क्षमता अब नहीं रही, उस पर लोड ज़्यादा है, 63 kV का जो है उसको 100 kV किया जाए, 100 kV का है उसको 200 kV किया जाए। तो इसका भी हमने सदन में सवाल डाला था बिजली विभाग के ऊपर, उसमें भी जवाब आया है कि उसमें हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, सरकार, चूँकि देखिए सवाल, हम जो भी सवाल डाल रहे हैं वो जनहित में है, तो सरकार चूँकि हमारे जनहित में काम कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार के मंत्रियों की तरफ से जवाब जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आया, और आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर सरकार काम करेगी। अभी अख्तरुल इमाम ने एक आवाज़ उठाया है कि जो गांव देहात है वहाँ पे टैक्स को लेकर आवाज़ उठाया है, और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की नाम खराब ना किया जाए। देखिए, अख्तरुल इमाम साहब को उन्होंने कहा, मैं हाउस में था, उन्होंने कहा कि गाँव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो 2005 के पहले के गाँव की चर्चा कर रहे थे। उनको भी ये पता होना चाहिए कि 2025 में जो अब गांव है वहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, स्कूल भी है, और जो चीज़ों में थोड़ी बहुत कठिन दिक्कत है उसको हम लोग ठीक भी कर रहे हैं। जैसे स्कूल में शिक्षक का अनुपात सही नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों ने सदन में सवाल उठाया और सरकार उसको ठीक कर रही है। अब रहा सवाल कि टैक्स के ऊपर वो बोल रहे थे, तो सरकार पंचायत को स्वावलंबी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं दूसरे जगह जाएगा, पंचायत का पैसा पंचायत में ही खर्च होगा, और वो भी वैसे चीज़ों से लिया जाएगा जिसमें लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है। अभी एक आया मामला कि पहले था ना कि अगर आपका कृषि योग्य भूमि है और उसको अगर आप कमर्शियल में अगर कराना चाहते हैं, उस उद्योग में लगाना चाहते हैं, उस ज़मीन को मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं आप,
तो बहुत लंबा समय लगता था, साल 2 साल समय लग जाता था लोगों को ऑफिस में दौड़ते दौड़ते, और वो कृषि योग्य भूमि को कमर्शियल करने में या औद्योगिक करने में। इस बार सरकार ने एक ये विधेयक लाया है जिससे कि आप स्वतः आप डिक्लेयर करेंगे कि हम इस ज़मीन को, इस लैंड का नेचर जो हम चेंज कर रहे हैं, हम इसको जो है एग्रीकल्चर बना रहे हैं, या हम इसको जो है ये बना रहे हैं। जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर हमेशा चुनौती दे रहे हैं एनडीए को, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि हमारे वजह से हमारा खौफ है, इसलिए 40-40 स्टार प्रचारक उतारा हुआ है। देखिए, उनका कहने सुनने का अब कोई मतलब नहीं है। प्रशांत जी पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी का हश्र देख लिया है। संयोग से वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार लड़ रहे हैं, तो फिर इस बार उनको भी पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। तो वो कहना सुनना, प्रशांत जी कहते बहुत कुछ है, ये तो हम मानते हैं कि प्रशांत जी कहते बहुत अच्छा है और बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीट आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब खुद चुनाव हारने के बाद राजनीति छोड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया बात कि जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ विशाल जी थे और इन्होंने क्या कुछ का आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।